जय भोले की जय तारकेश्वर महादेव, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि समन्वय। दोस्तों मैं प्रेरणा भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गढ़वाली बुल्ली ब्लॉग्स पर। दोस्तों आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत पाठियों से हो रही है, मेरे ससुराल से। और यहाँ पर लगी हुई है बहुत ज़्यादा बारिश। फ़िलहाल तो मैंने नाश्ता वास्ता बना दिया है और मैं ये बाहर सुंदर सा नज़ारा देखने के लिए आ गई। ये देखो रात भर बारिश लगी हुई है, दिन भर मतलब 4 दिन हो गए लगातार बारिश को। और अब हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु थोड़ी सी धूप भी दिखा दो एक दिन के लिए, ताकि हम कपड़े लत्ते सुखा सकें। और मैं अपनी बब्बी से मिल के आती हूँ, देखती हूँ क्या कर रही है मेरी लाडो, क्या कर रही हैं। देखो बारिश का मज़े, ठंडा ठंडा मौसम। दोस्तों हम लोग ना सुबह से काम पे लगे हुए थे, किचन का काम चल रहा है और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, लगभग 4 बजने वाले हैं। अब खाना खा रहे हैं हम लोग। तो पहले खाना खाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या काम करा है सुबह से। हमारे किचन का काम हुआ है, तो किचन में क्या क्या काम करवाया है। अब किचन हमारा बहुत अस्त व्यस्त था, टाइल्स का काम चल रहा था, इसलिए हमने खाना आज ऊपर ही बनवा दिया। अभी सब लोग तो खाना खा के सो गए, केवल स्वामी जी रह गए थे। स्वामी जी ने खाना नहीं खाया था। ये देखो स्वामी जी आसन लगा के बैठ गए हैं, और मेरे जेठ जी ने भी खाना नहीं खाया और मैंने भी खाना नहीं खाया। तो खाना खाते हैं, उसके बाद आगे दिखाते हैं आपको कि हमने क्या क्या काम किया है आज किचन में। नमस्कार दोस्तों, जय भोले की जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। वाओ, ऐसे लग रहा है जैसे कि प्रकृति की गोद में बैठे हैं हम। और देखो कितना सुंदर दृश्य, सामने सुंदर से फूल, गुड़हल के फूल, चारों तरफ हरियाली, और इस खुले आसमान के बीच में प्रकृति की गोद में बैठे हैं हम। मानो कि ऐसे लग रहा है जैसे कि अद्भुत स्वर्गलोक। हाय 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 हाय, जिसे बोलते हैं ना कि इतना सुंदर दृश्य। और आसमान पूरा खुल गया आज, और आसमान में देखो कितने सुंदर बादल, और इन बादलों के बीच में हैं हम और हमारा घर। ये है उत्तराखंड, इसीलिए इसको कहा जाता है देवभूमि। चारों तरफ हरियाली 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 और सुंदर, कितना बड़ा छत है हमारा, देखो। वाह, बहुत सुंदर। ये सारे खेत देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। कभी इन खेतों में हम सारे गांव वाले खेती किया करते थे, लेकिन आज सब उल्टा है। कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ, कोई करने वाला ही नहीं है, ना कोई करने को तैयार। और करने वाले भी हैं तो जंगली जानवरों के भय से कोई नहीं करता। रात को बहुत सारे सुअर, अब तो हाथी भी आने लग गए यहाँ। पहले हाथी नहीं आते थे, अब जंगली हाथी भी आने लग गए। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और हमारा हनुमंत पता नहीं क्या बोल रहा है। क्या कह रहे हो भाई? हाँ हन्नू, क्या कह रहे हो? हाँ, इधर हाय करो, हेलो करो, हेलो हेलो। इधर देखो, हेलो। इधर देखो, हेलो हेलो हेलो। ऐसे प्रणाम करते, प्रणाम। हाँ, ये देखो दोस्तों, हमारे यहाँ की किचन में ये काम हो गया है और ये काम पूरा कर दिया है।
पूरे फ्लोरिंग आपने देखी थी कि बहुत गंदा हो रखा था नीचे, तो स्वामी जी ने क्या करा कि यहाँ पर टाइल्स लगा दी हैं और साथ ही साथ यहाँ पर लग गया है हमारे सिंक बर्तन धोने के लिए। तो अभी तो यहाँ पर सफ़ेदी पेंट वगैरह का काम नहीं हुआ है और साथ ही साथ अभी यहाँ पर नल लगेगा। यहाँ पर देखना भी जैसे लगेगा तो मैं बताऊँगी। तो अभी फ़िलहाल बर्तन धो के पानी निखरने के लिए मैंने यहाँ रखे हुए हैं। तो बाहर से तो पूरा यूज़ हो चुका है, सही हो गया है, लेकिन देखो ये तोड़ के यहाँ पर सिंक के लिए बना दिया है और साथ के यहाँ पर मैंने सेटिंग भी चेंज कर दी है। ये मतलब जो यहाँ थे इनको यहाँ लगा दिया है, वो ये वाले पोर्शन इधर था तो इसको इधर खिसका के इधर लगा दिया। तो अभी किचन का कुछ लुक इस तरीके से आ रखा है। और ये टाइल्स मेरे पतिदेव ने, मेरे स्वामी जी ने खुद लगाई है। देखो फिनिशिंग देखो, मस्त टाइल्स लगा दी हैं। अभी तो ये वगैरह भी सही होंगे पर समय का बहुत दिक्कत है, तो इसलिए स्वामी जी के पास काम है तो वो भी देखना है। तो उस वजह से अभी ये पोर्शन, और कुछ टाइम बाद बरसात के बाद यहाँ पर पेंट वगैरह होगा ना, तो ये जो सब दाग धब्बे हैं तो ये सब साफ़ हो जाएंगे। अभी तो पिछले साल हनुमंत के जन्मदिन पे हमने सफ़ेदी करवाई थी, तब तो सही हो गया था, पर फ़िलहाल फिर स्थिति ख़राब हो गई है तो इसको फिर से सही करेंगे। तो फिर भी काफ़ी सही कर दिया पहले से। दोस्तों आजकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आम हो रखे हैं और मैं दिखाती हूँ हमारे यहाँ कितने आम हो रहे हैं। देखो ऐसे ही पड़े हुए हैं आम, और मैं क्या कर रही हूँ, जो इनमें से मुझे आम पसंद आ रहे हैं, जो अच्छे अच्छे आम हैं, उनको छाँट छाँट के खा रही हूँ। जैसे कि भी देखते हैं कोई अच्छा सा आम मिलता है तो। अरे ये तो फूटा हुआ है, ये भी फूटा हुआ है। भाई हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आम हो रखे हैं, बस लाने की सुविधा नहीं है दिल्ली, क्योंकि सड़क तक लाने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो ये मुझे एक अच्छा सा सही सा मतलब साबुत आम मिल गया है, बिना फटे कटे वाला। एक और आम मिल गया और ये आम मैं खाने वाली हूँ। मतलब इनमें ये ढूंढ ढूंढ के ना जो अच्छे अच्छे आम हैं। ये 3 आम हो गए, 4। कितने सारे आम तो हम उठा उठा के बार बार लेके जाते रहते हैं और खाते रहते हैं। जब मन कर रहा है आओ छाओ ढूंढो और खाओ, बस ढूंढना है। बहुत सारे आम यहाँ पर पड़े हुए ऐसे मिल जाते हैं। देखो कुछ तो वहाँ नीचे भी गिरे हुए हैं। वो भाई कितने सारे आम गिरे हुए हैं। देखो वहाँ नीचे कितने सारे आम हैं। चलो मैं नीचे जाती हूँ, आम उठा के लाती हूँ। और मुझे इसी पेड़ के आम अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि खाने में भी ठीक है, मीठे हो रहे हैं और इनकी गुठलियाँ भी ज़्यादा बड़ी नहीं हैं और डिसेंट सी भी है। मतलब ऐसे पिलपिले आम नहीं है, क्योंकि पिलपिले आम खाने में मुझे ना अजीब सा लगता है। तो अपन को चाहिए अच्छे से डिसेंट वाले आम। कटे फटे आम नहीं चाहिए अपन को। और यहाँ पर देखो भिंडी भी देखने को मिल रही है, आपको दिखा देते हैं। जब हमारे घर में सब्जी नहीं होती है तो हम इनको तोड़ तोड़ के खा लेते हैं। और फ़िलहाल तो हम लोग सोचते हैं कि आजकल खाना ना बनाएं, केवल आम खाएं।
ले जाती हूँ जो अच्छे अच्छे से हैं, बाकी देखेंगे खा के कौन से सही निकले और कौन से बेकार। ये देखो भाई, आम बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। बस ये है कि लेके दिल्ली आने में बहुत समस्या होती है, नहीं तो मेरा तो मन करता है कि मैं सबको खिलाऊं, लेके जाऊं, पर गाड़ी में तक पहुंचाना, सड़क तक पहुंचाने में ही हालत ख़राब हो जाती है। ये देखो ढूंढने पड़ रहे हैं, और साथ के साथ यहाँ मच्छर भी खा रहे हैं। और ये देखो हमारे यहाँ ककड़ी की बेल, पता नहीं कौन कौन सी बेल है, कद्दू की बेल, सब्जियों की बेल, तो ये मैंने ढूंढ रखे हैं। अभी इनके लिए बर्तन लाऊंगी और बर्तन में रख के ले जाऊंगी। तो भाई मैंने इतने आम इकट्ठे कर लिए, वैसे तो बहुत सारे आम हैं, पर इतने इकट्ठे कर लिए खाने के लिए ठीक है। और खाना कम खाऊंगी, आम ज़्यादा खाऊंगी। मेरे हाथों पे ना मच्छर काट रहे हैं बहुत ज़्यादा, और खुजली हो रही है क्योंकि मैं बिल्कुल घास के बीच में खड़ी हूँ और यहाँ पर बहुत सारे मच्छर हो रखे हैं। वहाँ पे देखो हमारा केले का पेड़ भी है, लेकिन एक भी केला नहीं है क्योंकि उसको उतना खाद वाद नहीं मिलता होगा। केले के पेड़ को बहुत सारा खाद चाहिए। क्या खा रहे हो? फलना, फलंडे, मतलब जामुन। भाई दोस्तों, बाहर बारिश हो रही है, अंदर गर्मी लग रही है ना। और फिलहाल तो कपड़े चेंज कर रही हूँ क्योंकि पसीने से इतना तरबतर हो जा रहे हैं ना कपड़े, ऐसे स्मेल आ रही है, फिर कपड़ों से धूप भी नहीं आ रही है, तो काम करते हुए गर्मी भी लग रही है, उमस भी हो रही है। दिल्ली का तो मुझे नहीं पता कैसा हाल हो रखा है, क्या हो रखा है। फ़िलहाल यहाँ पर तो बारिश और गर्मी दोनों मिक्स हो रखी है। और मेरे ना, मैं अपने नानी के, मतलब सॉरी नानी कह रही हूँ, अपनी जिट्ठी के यहाँ गई थी, तो मैं पहली बार अपने जिठा के घर बच्चों के साथ शादी के बाद पहली बार गई थी। तो उन्होंने लड्डू दिए हैं गांव में बांटने के लिए, तो गांव वालों को लड्डू बांटने हैं और कलेव तैयार करना है। तो लड्डू दे रखे हैं, लड्डू तो हमने मंगवाए पर अभी पैक करने हैं, तो वो पैक करेंगे। उसके बाद गांव में देखते हैं कौन बांटने जाता है। मैं जाती हूँ, स्वामी जी जाते हैं, या परिवार के अन्य सदस्य जाते हैं, कौन जाते हैं। और फिलहाल तो यहाँ पर देखो हनुमंत जी दूध पी रहे हैं ऐसे गोदी में लेटे लेटे, तो ये इसके भी अलग ही नखरे हो रखे हैं आजकल, हनु हैं, हनु के भी अलग ही नखरे। पर फिलहाल हनुमान को नींद आ रही है, तो इसलिए मैं इसको सुलाती हूँ और फिर लड्डू भी पैक करने हैं। तो ये रहे भाई लड्डू, और इस पैकेट में, इन लिफाफों में पैक करने हैं तो गाँव में बांटने के लिए। हम तो दो लड्डू सभी में मैंने भर दिए हैं। अभी फ़िलहाल ससुर जी अपने घर के पास में ही जा रहे हैं बांटने के लिए, तो कुछ मैंने उनको दे दिए हैं और जो बाकी बचे हुए हैं उन सबको मैंने ऐसे पैक कर दिए हैं। ये ससुर जी को दे रही हूँ क्योंकि ससुर जी लेके जा रहे हैं गांव में अपने पार्टियों में बांटने के लिए।
दोस्तों हमारे किचन में देखो आज ये चींटियाँ लग गई हैं, क्योंकि बरसात का जब मौसम होता है तो गर्मी के कारण जीव जंतु कीड़े मकोड़े सब बाहर आने लगते हैं। और ये देखो कि चींटियाँ कितनी ज़्यादा मात्रा में सारी हमारे किचन के स्लिप पे आ गई है। और मुझे खाना बनाने में बहुत समस्या हो रही है, क्योंकि एक आधा नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा वाली चींटियाँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा, बाप रे। और इन चींटियों पे पंख आ गए हैं। कहते हैं कि जब इनके मतलब समय निकट आता है तो चींटियों पे कीड़ों पे पंख आते हैं और ये फिर मर जाते हैं। तो इन पे सब पे पंख आ गए हैं और बरसात की वजह से ये देखो कितने सारे निकल आए हैं। और यहाँ पर मुझे चूल्हा हटवाना पड़ा, क्योंकि खाना बनाने में बहुत समस्या हो रही थी, खाने में गिरती। इसलिए देखो ये चूल्हा हमने बाहर लगा दिया। तो कुछ चीज उठाए। यहाँ पर स्वामी जी खाना बना रहे हैं और मैं करती हूँ यहाँ पर आटे की तैयारी। आटा गूँथती हूँ और फिर रोटी बनाती हूँ।